नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम आपके लिए राजस्थान सीईटी में हिंदी व्याकरण के मुहावरे टॉपिक से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना और व्यंग्य सहना। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बी, मतलब क्रोध को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा। जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दूसरे पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, उत्तेजित करना। आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है सीईटी पात्रता परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आपको कमेंट करके इसका आंसर बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मूंछ मुंडाना का अर्थ है बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना या फिर हार मानना। मूंछ मुंडाने का अर्थ है हार मान लेना। हार मान लेना क्या हो जाता है, हार मान लेना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद मनाना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीधे मुंह बात न करने का अर्थ है नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना, घमंड करना। सीधे मुंह बात न करने का अर्थ है, यहाँ पे हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा, मतलब घमंड करना। अगला प्रश्न है, कामकाज में कोरा होना का अर्थ है। कामकाज में कोरा होने का अर्थ क्या है, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना। यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, काम न जानना। अगला प्रश्न है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वांगिमता दिखाना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला प्रश्न है, टस से मस न होने का अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुन्य विनय से पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। टस से मस न होने का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुन्य विनय से न पसीजना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना और सिर उठाना। विरोध करने के लिए सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, सिर उठाना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुँह खून लगना, मुँह ताकना, मुँह की खाना, मुँह उतरना। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुँह की खाना। अगला प्रश्न है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी में आग जलाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। नाश कर देने के लिए मुहावरे का अर्थ हो जाता है पानी फेर देना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या हो जाता है, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दुख देना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीर मारना का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तीर मारना मतलब बड़ा काम करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहंकार विसर्जन करना। तो सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या हो जाएगा, सी, मरने के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। अंतर के पट खोलना का मतलब विवेक से काम लेना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूठी का नग होना का अर्थ है
बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नग होने का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाए। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल पीला होने का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाने का अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना, लोहे की चीज़ें खाना, हार मान लेना, भूखा रहना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना का अर्थ है रोशनी करना, बहुत अधिक खुशियाँ मनाना, पूजा करना, धन खर्च करना। घी के दीपक जलाना मतलब बहुत अधिक खुशियाँ मनाना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगाना। मुहावरे का सही अर्थ है बिना प्रयास के अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना, अंधे व्यक्ति को दृष्टि मिलना, अचानक कोई विपत्ति आ जाना, शिकारी का शिकार होना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर बिना प्रयास के अयोग्य व्यक्ति को क्या मिल जाना, कीमती वस्तु मिल जाना। अंधे अंधे के हाथ क्या लग जाता है, बटेर लग जाता है। अगला प्रश्न है, आँखों में चर्बी छाना मुहावरे का भावार्थ है अंधा होना, घमंड होना, बीमार होना, उत्साह होना। आँखों में चर्बी छाना मतलब घमंड होना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरी खरी सुनाना का अर्थ क्या है स्पष्ट और कड़वी बात कहना, प्रशंसा करना, झूठ बोलना, व्यापार करना। खरी खरी सुनाने का अर्थ क्या हो जाएगा, स्पष्ट और कड़वी बात कहना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है स्वागत करना, अपमानित करना, टोपी बदलना, खुशियाँ मनाना। टोपी उछालने का मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। यहाँ पर अपमानित कर रहा है, टोपी उछाल रहा है मतलब उसकी मजाक बना रहा है, उसका क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में आग लगाने का अर्थ है असंभव कार्य करना, शांति में विघ्न डालना या विवाद पैदा करना, बहुत मेहनत करना, आग बुझाना। पानी में आग लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा, शांति में विघ्न डालना या फिर विवाद पैदा करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ है कागजी घोड़े दौड़ा नहीं, मुहावरे का अर्थ है घुड़सवारी करना, सफल होना, बहुत परिश्रम करना, केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम न होना। तो यहाँ पर कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब क्या हो जाएगा, कुछ लिखा पढ़ी करना पर काम कुछ न होना। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग्गी बिल्ली बनने का अर्थ है बिग्गी बिल्ली बनने का अर्थ क्या है, बिल्ली को नहलाना, सर्दी लगना, डर कर दुबक जाना और चालाकी करना। बिग्गी बिल्ली बनना मतलब डर जाना, मतलब डर कर दुबक जाना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है पैर साफ करना, चापलूसी करना, बहुत थक जाना, बीमार होना। तलवे चाटना मतलब किसी की चापलूसी करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ चुनिए। खाना ठीक न बनना, झगड़ा होना, नुकसान होना, युक्ति सफल न होना या वश से न चलना। तो दाल न गलने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, युक्ति सफल न होना या वश से न चलना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना का अर्थ क्या है, बहुत तेज दौड़ना, बहुत बोलना, कल्पना करना, घमंड करना। हवा में बातें करना मतलब ऊंची ऊंची फेंक रहा है वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ रहा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ने का अर्थ क्या है, उत्सव मनाना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न आना, गंजा होना, बहुत लाभ होना। तो सिर मुंडाते ही क्या पड़ गए, ओले पड़ गए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है सीईटी पात्रता परीक्षा 2026 के लिए। तो इसका भी इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए SW हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ चुनिए। असंभव कार्य को बहुत जल्दी करने की कोशिश करना, खेती करना, हथेली पर जादू दिखाना और मेहनत करना। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंभव कार्य को बहुत जल्दी करने की कोशिश करना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है बहुत गरीब होना, पुरानी बातों
या परंपराओं पर ही चलना, ईमानदारी होना, चित्रकार होना, लकीर का फ़कीर होना। ये क्वेश्चन 4th ग्रेड के अंदर भी आपके आया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करने हैं। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, घड़े से पानी भरना, असंभव कार्य करना। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कुछ कह जाना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों के थ्रू वो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो गागर में सागर भरने का अर्थ भी क्या हो जाता है? बहुत कुछ कहना थोड़े शब्दों में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घाट घाट का पानी मुहावरे का अर्थ है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। प्यास बुझाना, बहुत अनुभवी होना, यात्रा करना, भटकते रहना। घाट घाट का पानी पिया मतलब बहुत अनुभवी होना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, नाक की बीमारी होना, पालतू होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अधिक प्रिय होना ए। अगला प्रश्न है, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग बुझाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, बहुत गर्मी होना, ज्वालामुखी होना। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रोध में कठोर शब्द कहना मतलब अंगारे उगलना। अगला प्रश्न है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही सटीक शब्द क्या है? प्रतिकूल होना या पहले जैसा व्यवहार न करना, अंधेरा छा जाना, ध्यान से देखना, क्रोध करना। आंखें फेर लेना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? प्रतिकूल होना या फिर पहले जैसा व्यवहार न करना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है? डर जाना, ईर्ष्या से जलना, बीमार होना, बहुत कुछ होना। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर क्या लौट रहा है? सांप लौट रहा है। मतलब यहाँ पे मुहावरे का अर्थ क्या हो रही? तो ईर्ष्या से जलना। कलेजे पर सांप लौट रहे मतलब ईर्ष्या से जलना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कठिन काम करना, चांद को कलंकित करना, निर्दोष पर दोष लगाना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। चांद पर थूकना मतलब कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो निर्दोष है, मतलब उसने से कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, तो क्या हो जाता है? चांद पर थूकना मतलब निर्दोष पर दोष लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्दोष पर दोष लगाना। अगला प्रश्न है, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है? पचाना, खो जाना, हजम करना, समझ में आना। गले के नीचे उतरना मतलब समझ में आ जाना। गले के नीचे उतरना मतलब समझ में आ जाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। आंखें मूंद कर काम करना, सिर्फ अपने लोगों का भला करना, एक ही काम को दोहराना, एक व्यक्ति के लिए काम करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? सिर्फ अपने लोगों का भला करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।